हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग खान सर की एनसीईआरटी बेस्ड जो है सारे सब्जेक्ट की सार संग्रह का हम लोग लेके चल रहे हैं। इसमें हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं आज, और हिस्ट्री में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। क्योंकि आधुनिक भारत में इतिहास ही ज़्यादातर आते हैं, तो हम मैंने सोचा कि पहले मैं आधुनिक भारत का इतिहास कर लूँगी, फिर उसके बाद कुछ करूँगी। बिना समय गवाए ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ पीछे की वीडियो भी देखा करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थोड़ा उससे क्या होता है, कुछ पैसे थोड़ी मिलते हैं, मोटिवेशन मिल जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, मैं आपको भी मोटिवेट करती हूँ, आप मुझे मोटिवेट करिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर था 1857 का विद्रोह। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये भी छोटा ही वीडियो बनेगा क्योंकि कम ही है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही दी गई हैं। आइए शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह को जन्म देने के अनेक कारण जिम्मेदार थे। इनमें प्रमुख राजनीतिक कारण कौन से थे? डलहौजी की व्यपगत नीति और वेलेजली की सहायक नीति। किस अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया और उन्हें नौकरी में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश सुविधा प्रदान की गई। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856। अंग्रेज द्वारा भारत में धर्म प्रचार की 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। किस अधिनियम द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्राप्त थी? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण किसे माना जाता है? तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। आप कहेंगे तो मतलब विद्रोह की अवधि क्या थी, विद्रोह के नेता, और किसने इस विद्रोह को विद्रोह माना, किसने नहीं माना। बाकी सब चीज़ें मैं एक जगह करवा दूंगी आपको। और किस जैसे झांसी की रानी ने विद्रोह किया था, तो वहाँ पे किन दो अंग्रेज़ों ने मिलके वहाँ के मतलब उस विद्रोह को दबाया था। ये सब भी चीज़ें आती हैं, पुस्तक आते हैं कि इसने लिखी हैं। तो खैर इसमें सब चीज़ें रहेंगी, लेकिन मैं वहाँ पे आपको थोड़े से ट्रिक लगा के बताऊंगी। तो वो अलग ही वीडियो रहेगी, आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं वो ऑल एग्ज़ाम के लिए बना रही हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण किसे माना जाता है? तो चर्बिस लगे कारतूस का प्रयोग। कैनिंग सरकार द्वारा 1857 के सैनिक के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। ये आता है जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी हुई थी, इसलिए हिंदू मुसलमान दोनों भड़क गए उठे। इसलिए इसी से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। अजीमुल्ला खान ने बिठूर के नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए क्रांति का कौन सा दिन निश्चय किया था? तो 31 मई 1857। चर्बी लगे कारतूसे के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मई 1857 को बैरकपुर में हुई थी। बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां एक सिपाही ने इस कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपनी आधिकारिक सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट बाग को हताहत कर दिया। यह सिपाही कौन था? तो मंगल पांडे थे, आपको पता ही है। अपने अधिकारी की हत्या करने के जुर्म में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और उनके रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उनके रेजिमेंट का क्या नाम था? 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट। 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट। लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? था 10 मई 1857 को मेरठ से। लखनऊ के विद्रोह 20 मई 1857 से 1 मार्च 1858 तक चला। यह विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? तो बेगम हजरत महल के। फिर सिपाही विद्रोह के कारणों के दौरान की गई हजरत महल किस पुत्र सिपाही विद्रोह का काल के दौरान ही हजरत महल के किस पुत्र को अवध का नवाब घोषित किया गया था? तो ब्रिटिश कादिर को।
कानपुर में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। इसे स्थान और वहाँ के विद्रोह करने वाले लोगों का नाम और विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेजों का भी नाम आता है। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय दंतक पुत्र नाना साहब को विद्रोह के दौरान किसकी सहायता की थी? तात्या टोपे की। झांसी की विद्रोह 5 जून 1857 को रानी झांसी के नेतृत्व में शुरू हुआ। झांसी के विद्रोह का दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जनरल ह्यूरोज था। उसने ही कहा था कि यहाँ पे तमाम मर्दों में एक झांसी की रानी को मर्द कहा था जो सोई हुई है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ पे सुई औरत अकेली मर्द है? जनरल ह्यूरोज ने कहा था। मैं देखा नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही थी। तो 1857 का विद्रोह किसने और कहाँ किया? यह सैनिक विद्रोह शीघ्र ही जब जन आंदोलन के रूप में परिणित हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आयोजित युद्ध था। वीर सावरकर। 1857 का महान आंदोलन भारत की पहला स्वतंत्र संग्राम था। पट्टाभी सीतारमैया। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अशोक मेहता। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिसरायली। यह धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था, स्वतंत्र युद्ध में जाकर समाप्त हुआ। सुरेंद्रनाथ सेन। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस सिले ने कहा था। ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। एलिन आर रिज ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने कहा था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. में होम्स ने कहा था। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। आर.सी. मजूमदार इनका आता था। इनका आता है। यह एक जन विद्रोह था। लॉर्ड कैनिंग। किन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? विद्रोह के दमन करने में ग्वालियर के सिंधिया एक एवं उनके मंत्री सर दिनकर राव, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के वजीर सर सलार जंग, जोधपुर के राणा, भोपाल के नवाब, कश्मीर के गुलाम सिंह, नेपाल के मंत्री सर जंग बहादुर पटियाला, नाभाजींद के शासकों एवं बड़ी संख्या में बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों को सक्रिय समर्थन दिया। वैसे भी विद्रोह संपूर्ण भारत में नहीं फैला। संपूर्ण दक्षिणी भारत में पंजाब और उसके उत्तरी भाग, राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और बंगाल इसे अछूते रहे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के क्षेत्र में लड़ते हुए किस तिथि को वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो 17 जून 1858 को। दिल्ली के बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। तो 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने लेफ्टिनेंट WSR हार्डसन के समक्ष समर्पण कर दिया। अपना शेष जीवन बहादुर शाह को निर्वासित रूप से कहाँ बिताना पड़ा था? रंगून बर्मा में। इनको बर्मा में निर्वासित कर दिया गया था। 20 सितंबर 1857 को निकोलसन ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय ने भागकर कहाँ शरण ली थी? हुमायूं के मकबरे में। बहादुर शाह जफर की रंगून में कब मृत्यु हो गई थी? तो 7 नवंबर 1862 ईस्वी में। जगदीशपुर आरा विहार में, इसको याद रखिएगा आप लोग, जगदीशपुर आरा विहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जिन्हें उनके अदम्य साहस और वीरता के कारण विहार का सिंह कहा गया है, कुंवर सिंह ने। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला? मौलवी अहमदुल्ला ने। 1857 के विद्रोह पर फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई थी? वीडी सावरकर द्वारा। यह किसने कहा कि साम्राज्यों का हास्य और पतन चर्बी युक्त कारतूसों के कारण नहीं होता? इस प्रकार के परिणाम पर्याप्त कारणों से संचित हो जाने की वजह से होते हैं, अतः यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, बेंजामिन डिसरायली ने कहा था।
विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश का क्राउन के कंपनी से भारत का पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। इसके बाद भारत का किसका शासन चलने लगा था? ब्रिटिश क्राउन का। भारतीय महारानी महारानी की घोषणा अरे महारानी की घोषणा द्वारा एक भारत सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर उसके स्थान पर वायसराय पद बनाया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत को ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया? वर्ष 1858। 1857 के विद्रोह के उपरांत सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिएगा। इसकी अनुशंसा किस रिपोर्ट में की गई? तो पील कमीशन में। किस कमीशन के गठन के बाद सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया? तो रॉयल कमीशन। इस विद्रोह के बाद तोपखाने में पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के नियंत्रण स्थापित किया गया। सेना में ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिकों का क्या अनुपात था? 1:2। आइए देखते हैं 1857 के विद्रोह और प्रमुख केंद्र और नेता। तो पहले विद्रोह का केंद्र देखते हैं। जो दिल्ली था 11 मई 1857 से 20 सितंबर 1858। बहादुर शाह जफर, जीतन महल बख्त खां इसको दबाया था। जिस विद्रोह का दमन किया था निकालसन लॉरेंस। लखनऊ 20 मई 1857 से 1 मार्च 1858। बेगम हजरत महल कैंपवेल। कानपुर 4 जून 1857 से 15 मार्च 1858। नाना साहब रामचंद्र पांडुरंगा कैंपवेल हेवलॉक। और झांसी का 5 जून 1857 से 4 अप्रैल 1858। रानी लक्ष्मीबाई यूरोज इलाहाबाद 20 जून 1857 से 10 जून 1858। लियाकत अली कर्नल नील। तो जैसे इलाहाबाद में जो संगम है तो उसका पानी नीला है, तो कर्नल नील आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। बनारस 2 जुलाई 1857 से 15 जून 1858। सेना जनसाधारण कर्नल नील। बिहार इसको याद करिएगा 15 जुलाई 1857 से 20 जून 1858। कुंवर सिंह विलियम टेलर। पंजाब 20 जुलाई 1857 से 25 जून 1858। सेना जनसाधारण जॉन लॉरेंस। बरेली 25 जुलाई 1857 से 27 जून 1858। खान बहादुर खान कैंपवेल। फतेहपुर अजीमुल्ला जनरल रैन 1857 से 1858। अजीमुल्ला जनरल रैनर्ड। फैज़ाबाद 1857 से 1858। मौलवी अहमद उल्लाह। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 को भारतीय शासन सुधार संबंधी अधिनियम भी कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन के विरुद्ध इंग्लैंड में असंतोष की भावना पहले ही विद्यमान थी। 1857 के विद्रोह ने इस आंदोलन को और भी गति प्रदान कर दी। इस अधिनियम में सम्राट के अत्यधिक नियंत्रण का सिद्धांत प्रमुख था। इसमें देश के प्रशासन में जनता का कोई स्थान नहीं था। इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारियां ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। भारत सचिव व उसकी काउंसिल का खर्च भारतीय राजकोषीय कोष से दिया जाएगा। इस अधिनियम में लागू होने के बाद 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित द्वैध शासन पद्धति पूरी तरह से समाप्त हो गई। देश व राजाओं का क्राउन में प्रत्यक्ष और संबंध स्थापित हो गया और डलहौजी के राज्य हड़प नीति निष्भावी हो गई। तो आज का जो वीडियो था 1857 का विद्रोह, इसमें इतने ही थे।
तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे देखेंगे, जिसमें देखेंगे 1857 से 1858 के बीच जन आंदोलन देखेंगे, कौन कौन से जन आंदोलन हुए थे। तो आप लोग जो ये 1857 का मैंने आपको सारा चीज़ करवाया है, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने से, मैं भी वीडियो देखती थी तो उतना याद नहीं हो पाता, उसको जब तक लिखो नहीं या तो 2-3 बार वीडियो ना देखो तब तक याद नहीं होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था और किसने दबाया था। तो ये विद्रोह जो ये कॉलम है यहाँ पे, ये जो है ये वाले कॉलम, तो इसको आप लोग किए ही होंगे। और ये कौन सी बुक किसने लिखी है, मतलब विद्रोह को किसने कहा, क्या कहा, मतलब ये चीज़ें हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर मैं कह ही रही हूँ कि 1857 से 58 के बीच का जन आंदोलन हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और लग के पढ़ाई करिए, टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। और सबसे बढ़िया है कि एक ही बुक इसी को आप पढ़िए, खान सर की, इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। नहीं तो मेरी बात एक बार बात मान कर देखिए, आप लोग के पास सिलेक्शन होगा। ओके बाय, मैं चलती हूँ, बाय।